सो हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सीरीज़ का नाम है पीडी रेस फॉर टुमारो। एंड इस सीरीज़ में बेसिकली होगा ये कि जब भी कोई बड़ा दिन होगा अगले दिन, जैसे कि कल सीपीआई का दिन है, ट्यूसडे है, एंड उससे एक दिन पहले मैं आकर लेवल्स वगैरह बताया करूँगा, पीडी रेस वगैरह बताया करूँगा जो कि कल काम आएंगी, जो कि उस दिन काम आने वाली हैं बेसिकली। ठीक है, सो वो लेवल्स, वो पीडी रेस मैं आपको आकर बताऊँगा। ठीक है, सो एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस वीक के जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो तकरीबन हो ही चुके हैं। अब सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई है, नैस्डैक की गैप अप ओपनिंग। ठीक है, वो नहीं हुई है अभी तक, उसमें एनालिसिस गलत हुआ है। बाकी मैं बताता हूँ आपको आगे बढ़ के। ठीक है, सो डॉलर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंड डॉलर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक इनसाइड वीक क्लोजिंग हुई है, अगला हफ्ता एक्सप्लोसिव होने वाला है। सो बेसिकली एक्सप्लोजन स्टार्ट हो चुका है, बट मुझे लगता नहीं है कि प्रीवियस वीक हाई तो ले लिया है इसने, बट मुझे लगता है ये वाला हाई, ये मैंने अपने पिछले रिव्यू में मार्क किया हुआ था। कल सीपीआई है, आइदर कंटिन्यूएशन होगी, बट मुझे जो लगता है हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है कल, एंड ये वाले लोस तक हम जा सकते हैं, मुझे लगता है। सो इस केस में इम्पॉर्टेंट होगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब तो क्लोजिंग लगभग हो ही चुकी है, इसके 50% से अभी भी हम नीचे ही हैं। अगर इसके 50% के ऊपर कल निकल जाते हैं एंड ये वाला हाई ले लेते हैं तो तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट मैं चाहता हूँ कि ओपनिंग हो यहाँ पर कहीं, एंड ट्यूसडे का हाई अराउंड यहाँ पर कहीं लगे। ठीक है, लंदन तक लग जाए हाई, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा साइडवेज होकर यहाँ तक रहे, एंड सीपीआई फिर नीचे को हमें भेजे। तो पहली पीडी रे कल की ये होगी इम्पोर्टेंट। ये अगर टूटती है, अगर सीपीआई ऊपर को निकाल देती है, तब तो फिर हम जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, कल नहीं जाएंगे, मतलब कि फिर तो हम ऊपर ही जाने वाले हैं। बट अगर ये 50% होल्ड कर जाता है, ये 50% नहीं जाने देता प्राइस को ऊपर, तब फिर हम ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये एक इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए, एंड फिर ये वाली विक। ठीक है, ये विक या ये वाली विक ले सकते हैं, ये दो लेवल्स। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई वॉन्ट टू सी दीज लोज टू बी टेकन आउट। ठीक है, डॉलर का ये सिनेरियो है। क्रूड ऑयल की कर लेते हैं बात। क्रूड ऑयल का मैंने आपको बताया था कि बुलिश हूँ मैं क्रूड ऑयल पे, एंड वही सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पर मैंने ये वाला एफईजी दिया था आपको। ठीक है, इसने होल्ड किया था, बुलिश में था इसके ऊपर, सो वही कंटिन्यूशन मिली है। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हमारा सही गया है, दूसरी प्रेडिक्शन भी सही गई है, गोल्ड की प्रेडिक्शन भी सही गई है। गोल्ड की प्रेडिक्शन में मैंने आपको बताया था ये वाले लोस जब तक ये वाले लोस जब तक हंट नहीं हो जाते तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा गोल्ड पे। ठीक है, सो अच्छी हमें यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है। क्रूड ऑयल का मैंने वो नहीं बताया ना, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा उसकी पीडी रेस। अब गोल्ड की जो पीडी रेस होंगी सीपीआई के लिए इम्पोर्टेंट, वो ये वाला एक लो होगा, ये वाली विक होगी एक। ठीक है, एंड सपोज कीजिए कि ये वाली विक मार्केट ले लेती है। ठीक है, मतलब कि ये वाला स्विंग लो ले लेती है मार्केट।
फिर हमारे पास ये 2 लेवल्स रह जाएंगे हंट होने के लिए, एंड ये वाला लेवल तो तकरीबन हो ही जाना चाहिए। सो जब यहाँ पर आ जाएगी मार्केट, तब ये 50% काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, ये PDRA मैंने अभी तक चैनल पे नहीं पढ़ाई है, बट आने वाले टाइम में मैं ज़रूर लेके आऊँगा। एंड ये एक लेवल इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला लो टू ये वाला लो। ठीक है, सो ये 2 PDRAs काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी हमारे लिए। ये विक है इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पर जब ओपनिंग होगी तब मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस डेली कैंडल के 37 to 50% के बीच में हाई लगाए ट्यूसडे का, तब ही हमारे पास एक अच्छा FVG मिलेगा। ये वाला लो एंड अराउंड यहाँ पर, यहाँ तक कहीं ना हाई लग जाए ट्यूसडे का, फिर हमारे पास यहाँ पर एक FVG या सस्पेंशन ब्लॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो गोल्ड का ये सिनेरियो है, हमारे पास ये ही है, एंड ये वाले कुछ लेवल्स हैं। और तो आई डोंट थिंक सो कोई बिटकॉइन की कर लेते हैं बात। सो बिटकॉइन पे मैंने शायद ऊपर का बोला था, ये वाला जो जोन है, एंड ये वाले लोज बताए थे। सो अभी तक तो मार्केट यहाँ तक जा रही है। अब कल सिनेरियो क्या होगा जो मुझे लगता है जो होना चाहिए, अगर तो हम बुलिश हैं, ठीक है, अगर तो हम ऊपर जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट करना चाहते हैं ऊपर की, तो ये वाले जो लोज हैं इनको मैं बचता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला स्पेसिफिकली जो लो है, ये लो मैं हंट होता नहीं देखना चाहता। मैं देखना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी ओपनिंग हो, ठीक है, हम नीचे को कंटिन्यू करें, हमारे पास ये एक लो है, ये एक लो है, ठीक है, ये 3 लोज हैं हमारे पास, बट इसको नहीं हम लेंगे। ये एक हमारा स्विंग लो है और ये एक स्विंग लो है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका 50% यहाँ पर टैप हो, एंड ये वाली विक, ये वाला लो छूट जाए। ठीक है, अगर ये वाले लो को हंट करके मार्केट ऊपर चले जाती है, तब तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सिनेरियो हो जाएगा हमारे लिए। बट अगर हम जाते हैं तो, अगर हम नीचे को जाते हैं तो फिर ये वाला 50% इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अगर नीचे क्लोजिंग होती है, मतलब क्लोजिंग क्या होगी फिर, तो ये वाला लो बहुत ही पास में है, सो ये हंट हो जाएगा साथ के साथ ही। ठीक है, अभी तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये वाले लेवल्स हैं। ठीक है, ये वाली विक है, एक ये बड़ी वाली विक है। सो ये 2 PDRAs इम्पॉर्टेंट होगी कल के लिए। ठीक है, अब करते हैं बात इसके PDRAs नहीं मैंने आपको बताया ना। सो बेसिकली यहाँ पर एक FVG है, ठीक है, सो ये वाला FVG कल हो सकता है फिल, एंड इसको मैं अगर हटाऊं तो हमारे पास ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये वैसे पूरा भी ले सकते हैं, बट सबसे पहले इसका इस वीक का 50% देखेंगे हम। ठीक है, इस वीक के 50% के नीचे अगर जाती है मार्केट, सो फिर ये वाला फुल सस्पेंशन मिटिगेशन ब्लॉक है जो, ये हो सकता है हमारा
पोटेंशियल सपोर्ट, ठीक है। इसके 50% के पास ये वाला लो है आई गेस, जी हाँ, ये वाला लो भी आता है इसके साथ में, बट इसकी कोई इतनी रेलिवेंस नहीं है, ये ले लिया है मार्केट ने लो। सो ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक है जो ये ही इम्पॉर्टेंट होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एक एफ है जो बी एडजस्ट को ऑफ करके हमें देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस में भी ये सबसे ज़्यादा मार्केट को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी प्राइस एक्शन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर वॉइड है, बहुत बड़ा लिक्विडिटी वॉइड है। यहाँ पर ऑर्डर्स हैं जो वो बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं किए गए हैं, ना बायर्स को ना सेलर्स को। सो यहाँ पर यहाँ तक डिलीवर करेगी मार्केट मुझे लगता है। सो देखते हैं, कल नहीं करे, मे बी वीक की एंडिंग यहाँ पर हो, है ना, वीक के एंड तक हम यहाँ तक आ जाएं। अब बात करते हैं हमारे एनक्यू की। अरे ये क्या खुल गया, ठीक है। सो एनक्यू ने आज क्या किया है, एनक्यू की जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि गैप अप ओपनिंग की, वो नहीं हुई ऐसे ही। मैंने सोचा था कि ये वाले जो प्रीवियस वीक हाई एंड ये वाला जो अब हाई लगा है, ये दोनों गैप अप ओपनिंग के साथ ले लिए जाएं एंड फिर हम नीचे को कंटिन्यू करें, बट मार्केट सीधा ही नीचे को कंटिन्यू करना चालू कर दिया। सो ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक दिया था मैंने आपको, ठीक है, जो कि तकरीबन अब तो टूट चुका है। सो यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने थर्सडे का लो ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पर है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। अब काइंड ऑफ अ डेली लो हमारा स्वीप हो चुका है, ठीक है। पीडीआरए जो इम्पोर्टेंट होगी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा सीपीआई के लिए, एंड इसका 50%, इस ऑर्डर ब्लॉक का 50%, 29 to 34.25, ये दो ये एक ये एंड एक हमारे पास ये विक है। सो ये दो लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे कल के लिए, ठीक है। मैं नहीं देखना चाहता, मुझे लगता है कि तकरीबन इसको मैं अगर फिर से लगाऊं तो तकरीबन यहाँ पर 25 या 0.375 से यहाँ पर हम लो लगाएं ट्यूसडे का, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू सी दैट एज अ वीकली लो। मैं नहीं देखना चाहता ये वाला लो फिर से हंट होता हुआ। अभी पर जो सिनेरियो चल रहा है ड्यू टू वॉर, है ना, तो वॉर की वजह से जंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे फिर से चल रही है, ठीक है। सो उसी वजह से हमें ये ऐसा चॉपी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, एंड उसी वजह से ही हमारे पास ये सेलिंग हमें देखने को मिली है ना। बट मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि इस हफ्ते ट्रंप फिर से सीज़ फायर का थोड़ा सा सिस्टम चलाएगा, है ना, कि हमारी बात सीज़ फायर तो नहीं करेगा, कि हमारी बात फिर से शुरू हो चुकी है ईरान से, हम फिर से बात करने वाले हैं, उस फिर से वो डेडलाइन वगैरह दे देगा। जब वो डेडलाइन आएगी तब हम ये वाले जो हाइज़ हैं तब लेंगे ये वाले हाइज़, ठीक है। मे बी वो कल हो जाए या फिर कल सीपीआई ही पुश कर दे आप ऊपर की साइड को, वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वेडनेसडे या थर्सडे को, ऐसी मे बी फ्राइडे को भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इन आखिरी 3 दिनों में से किसी एक दिन मैं देखना चाहता हूँ कि
ट्वीट वगैरह करे ऐसी कोई कि नेगोशिएशंस को लेके, है ना। सो तब थोड़ी सी मार्केट फिर से बुलिश होगी एंड तब मे बी ये वाले हाइज भी ले लिए जाएं, ठीक है। सो यही सिनेरियो रहेगा। बाकी अगर हम और देखें तो अगर हम बुलिश होते हैं बाय चांस कल, ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तब मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट सबसे पहले ये वाली विक को टैप करे एंड हम इसकी रेंज में ऊपर जाते जाएं, ठीक है। फिर ये 50% हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा एंड ट्यूसडे को अगर इस 50% के राउंड या इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग होती है, तब वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को हम वीकली हाइस देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सिनेरियो होगा। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अगर ये वाले लोस तक जाते हैं, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट ये वाले लोज होंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम एक डीपर रिट्रेसमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं, जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ से ऑल टाइम हाइस के बगैर ही जाते हैं ना, तब फिर डीप रिट्रेसमेंट हम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं अब सीपीआई कैसे चीज़ें होती हैं कल, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर एक और वीकली रिव्यू, अगर दिल किया तो मैं बना दूंगा।